हेलो दोस्तों, आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एनएस कोचिंग में स्वागत है। और आज हम सीखने वाले हैं बहुलक निकालना। तो चलिए हम वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले जब भी आपको क्वेश्चन के अंदर बहुलक निकालना होगा तो आपको कुछ इस तरह की सारणी दी होगी। आपको इस सारणी से ही क्या निकालने के लिए कहा जाएगा, बहुलक निकालने के लिए कहा जाएगा। तो सबसे पहले आपको क्या करना है कि जो आपको सारणी दी होगी, इस तरफ आपको एक तरफ वर्ग अंतराल दे रखा होगा और दूसरी तरफ आपको जो दे रखा होगी वो क्या दे रखी होगी, बारंबारता। तो आपको सबसे पहले जो बारंबारता दे रखी है उसमें आपको सबसे बड़ा वाला नंबर यानी कि सबसे बड़ा अंक देखना है। तो इधर हम देखेंगे सबसे बड़ा अंक, जो सबसे बड़ी संख्या कौन सी है हमारे पास में, 11 है। तो इस वाली जो लाइन है ये 11 क्योंकि हमारी सबसे बड़ी बारंबारता है, इस वाली लाइन को हम क्या कर लेंगे, यहाँ पे अंडरलाइन कर लेंगे क्योंकि यही हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पे बहुलक वर्ग हो जाएगा। तो सबसे पहले हमें बहुलक वर्ग ढूंढना है कि इस सारणी में से बहुलक वर्ग क्या है। तो जैसा कि मैंने आपको भी बताया है कि बहुलक वर्ग हमारा कौन सा होगा, जिस वर्ग की बारंबारता सबसे अधिक होगी। 0 से 10 की 5 है, 10 से 20 की 7 है, 20 से 30 की 11 है, 30 से 40 की 3 है और 40 से 50 की 7 है। तो सबसे ज़्यादा किस वाले वर्ग की है, 20 से 30 वाले वर्ग अंतराल की है। तो बहुलक वर्ग क्या हो गया यहाँ पे हमारा, 20 से 30 हो गया। पहला काम हमको ये करना है। इसके तुरंत बाद आपको क्या करना है कि बहुलक का जो फॉर्मूला होता है आपको वो फॉर्मूला लगाने लेना है। बहुलक का बहुत ही सिंपल फॉर्मूला होता है, आपको वो फॉर्मूला यहाँ पे लगा लेना है। तो बहुलक बराबर क्या होता है, तो बहुलक बराबर होता है L प्लस कोष्ठक F1 माइनस F0 बटे में 2F1 माइनस F0 माइनस F2 और कोष्ठक बंद और इंटू क्या होता है, H होता है। ये आपको क्या होता है, बहुलक का फॉर्मूला होता है L प्लस F1 माइनस F0 बटे में 2F1 माइनस F0 माइनस F2 कोष्ठक बंद इंटू H। ये फॉर्मूला आपको क्या होना चाहिए, यहाँ पे याद होना चाहिए। इसके बाद में हम क्या करेंगे कि जो फॉर्मूले के अंदर हमको ज़रूरत है उन सबको हम यहाँ पे लिख लेंगे। यानी कि सबसे पहले हमारे पास में यहाँ पे क्या दे रखा है, L। और इस L का मतलब क्या होता है, तो जो हमारा बहुलक वर्ग आया है उसकी जो निम्न सीमा होगी, निम्न सीमा यानी कि 20 से 30 यहाँ पे हमारा वर्ग अंतराल है, उसमें 30 तो उच्च सीमा है और 20 हमारी निम्न सीमा। तो जो निम्न सीमा होगी वो 20 हमारा क्या हो जाएगा, L का मान हो जाएगा। यानी कि L हमारा कितना आ गया, यहाँ पे 20 आ गया। इसके बाद में हम क्या लिखेंगे, F1 का मान लिखेंगे। और F1 क्या होगी, तो जो आपने बहुलक वर्ग यहाँ पे ये अंडरलाइन किया है, इसकी जो ये बारंबारता है 11, ये आपकी क्या हो जाएगी, F1 हो जाएगी। इसके ऊपर वाला इससे एक कम यानी कि F0 का मान आपका 7 हो जाएगा और इससे नीचे वाला F2 यानी कि F2 का मान क्या हो जाएगा, आपका 3 हो जाएगा। तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं F1 का मान क्या होगा, जो बहुलक वर्ग आया है उसकी बारंबारता यानी कि 11 हो गया। और F0 का मान जो ऊपर वाला है यानी कि बहुलक वर्ग से ठीक पहले वाली बारंबारता वो कितनी है, 7 है। तो F0 का मान 7 हो गया। और इसके बाद में F2 का मान क्या होता है, तो बहुलक वर्ग के ठीक बाद वाले की बारंबारता यानी कि F2 का मान क्या हो गया हमारे पास में, 3 हो गया। और H का मतलब होता है हमारा वर्ग अंतराल, यानी कि इनके बीच में अंतर कितने कितने का है, तो 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30 यानी कि यहाँ पे 10-10 का अंतर है। तो H यानी कि हमारा जो वर्ग अंतराल है वो कितना हो गया, यहाँ पे 10 हो गया। तो पहले हम ये सबको यहाँ पे लिख लेंगे। L बहुलक वर्ग की निम्न सीमा 20, F1 बहुलक वर्ग की बारंबारता, F0 ठीक ऊपर वाली बारंबारता, F2 इससे नीचे वाली बारंबारता और H का मतलब वर्ग अंतराल। अब इस सूत्र में हम जमा लेंगे तो बराबर L का मान क्या है, 20 है, मैं यहाँ पे 20 लिख लेता हूँ, प्लस कोष्ठक का कोष्ठक F1 का मान क्या है, 11, तो 11 लिख लेता हूँ, माइनस F0 का मान क्या है, 7 है, तो 7 लिख लेता हूँ, बटे में 2 के 2 इंटू F1 का मान 11 माइनस F0 का मान 7 माइनस F2 का मान क्या है, 3 और कोष्ठक बंद और इंटू क्या है, H है। तो H का मान क्या है हमारे पास में, 10 यानी कि वर्ग अंतराल 10-10 का है। बराबर का बराबर 20 के 20 लिख लेंगे, प्लस का प्लस लगा लेंगे और यहाँ पे आप 11 में से 7 को घटा लेंगे और 11 में से 7 घटाएंगे तो आपके पीछे कितने बचते हैं, 4 बट्टे में। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे बट्टे में जो है आपका 2 और 11 क्या हो रहा है, गुणा हो रहा है, तो इनको गुणा पहले कर लेंगे। तो 11 और 2 का गुणा क्या करेंगे, 11 दूना 22 और यहाँ पे माइनस के 7 और माइनस के 3 क्या होंगे, जुड़ जाएंगे। तो -7 और -3 कितने हो जाएंगे, माइनस के यहाँ पे 10 और कोष्ठक बंद और इंटू भी वर्ग अंतराल कितना है, 10, तो हम 10 लिख लेंगे। ठीक है, तो 11 में से 7 गए 4, इधर 11 को 2 से गुणा किया 22 और ये माइनस के 7 और माइनस के 3 हमेशा जुड़ के यहाँ पे कितने हो जाएंगे, माइनस के 10। यहाँ पे जो भी संख्या आएगी दोनों उनको आपको जोड़ करके माइनस के लिखने हैं और यहाँ पे आपको गुणा करके लिखना है। इसके बाद में हम 20 का तो 20 लिख लेते हैं, प्लस का प्लस लगा लेते हैं। इधर हमारा 4 है ऊपर, बट्टे में 22 में से जब 10 जाएंगे तो आपके क्या बच जाएंगे, 12 और इंटू कितना हो जाएगा आपका, 10 हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद में आपको क्या करना है कि जो संख्या अगर एक ऊपर वाली संख्या और नीचे वाली संख्या किसी एक ही पाड़े से कट रही हो तो आप काट सकते हैं। तो हम यहाँ पे देखेंगे कि 4 और 12 4 के पाड़े से कट रहा है, तो 4 के पाड़े से 4 एकम 4 एक बार कटता है और 4 के पाड़े से 12 कितनी बार कटता है, 3 बार कटता है। तो यहाँ पे हमारा क्या हो गया, 20 का तो 20 हो गया और प्लस इधर हमारा ऊपर बच रहा है 10 और 1 यानी कि 10 और 1 को गुणा कर लेंगे तो 10 एकम 10
और बट्टे में नीचे कितना बच रहा है, 3 बच रहा है। अब हमें क्या करना है कि इस 3 का इस 10 में भाग देना है और जो भी आंसर आएगा वो हमें 20 में जोड़ देना है। तो मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ 20 का तो 20 और प्लस जब हम इस 3 का 10 के अंदर भाग देंगे, ठीक है, 10 में हमें किसका भाग देना है, 3 का, और जब हम 3 का भाग देंगे 3 तिया 9, 10 में से 9 गए तो 1 बचा और कोई संख्या नहीं है तो हम ऊपर पॉइंट लगाएंगे और यहाँ पे क्या लगा देंगे 0 और वापस 3 का पारा 10 में कितनी बार जाएगा, 3 बार, 3 तिया 9 और 10 में से 9 गया तो 1, ठीक है। तो इस तरह से हमारा जो आंसर आ गया वो क्या आ गया, 3.3, यानी कि जब 3 का भाग आप 10 में देंगे तो आपका 3.3 आंसर आ जाएगा। अब हमें क्या करना है, इस 20 में ये 3.3 जोड़ देना है, तो इस 20 में ये 3 जुड़ जाएगा तो हमारा आंसर हो जाएगा 23.3, ठीक है। ये हमारा क्या हो जाएगा, बहुलक का आंसर हो जाएगा। तो हमारा बहुलक यहाँ पे आ चुका है 23.3। और एक बात आप ध्यान रखना कि जो भी आपका यहाँ पे बहुलक का आंसर आएगा वो हमेशा जो आपका बहुलक वर्ग है उस वर्ग के बीच वाला आएगा, यानी कि आपका बहुलक वर्ग 20 से 30 आया था तो उसके बीच में ही आपका आंसर आया, देख लीजिए 23.3। तो इस तरह से आप इस सूत्र के माध्यम से बहुलक निकाल सकते हैं। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, और वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करना, दोस्तों के साथ शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में, धन्यवाद।